जय श्री राम भक्तजनों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रंगों के त्योहार यानी आप लोग समझ गए कि होली के बारे में बात करेंगे। होली भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख त्योहार है जो कि रंगों के साथ खिलमिलाती दुश्मनी को दूर करने के लिए आता है। इस दिन हर इंसान चाहे कितना भी बड़ा कोई भी हो, एक दूसरे के रंग लगा के और जो पिछले साल के शिकवा गिला सभी मिटा के और एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं, नई दोस्ती की शुरुआत करते हैं। इस दिन अनेक प्रकार के उपाय किए जाते हैं और वो इस प्रकार है। वृद्धि के उपाय। अब धन किसको नहीं चाहिए होता। अब आप कहेंगे कि होली पर धन का क्या लेना देना। अरे भाई, होली राधा कृष्ण की है। अगर आपके जीवन में प्रेम है, आप खुश है, दोस्ती है, तो यकीन मानिए कि आपके पास सब कुछ है। और अगर आपके पास सब कुछ है तो फिर धन आएगा ही आएगा। धन पता है आपसे कब रूठता है? धन आपसे तब रूठता है जब आपके घर में झगड़े होते हैं। फिर चाहे वो कथाओं से जुड़ी हुई हो, मान्यताओं से जुड़ी हुई हो, त्योहारों से जुड़ी हुई हो, किस्मत पलट देने वाले उपाय अगर आप होली पर करें तो आपकी जिंदगी के अंदर बदलाव आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, एक तो यहाँ त्योहार हमारे जीवन में खुशियों के रंग भरता है, रूठों को मनाने की कोशिश करता है, मौका देता है। वहीं इस दिन किए गए खास उपाय आपके जीवन में बहुत जबरदस्त बदलाव लाते हैं। अब कैसे भी आप सभी को पता है कि होली का त्योहार नजदीक है। ऐसे में हम क्या करें? होली के वातावरण में रंगों की महक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली आर्थिक समृद्धि का भी प्रतीक है। मान्यता है कि अगर इस दिन लक्ष्मी की साधना कर ली जाए तो आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। होली जिस दिन हम खेलते हैं उससे एक दिन पहले जब होली का दहन हम करते हैं तो आपको पता है उस दिन पूर्णिमा होती है। आपको पूर्णिमा की तिथि जो है वो महालक्ष्मी को समर्पित होती है, तो लक्ष्मी की साधना करनी है और बहुत आसान उपाय है। होलिका के दिन, होली का दहन वाले दिन इन्हें आजमा कर देखिएगा, लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसेगी। जहां तक मैं जानती हूँ आपके पूरे जीवन में आपको धन की कमी नहीं होगी अगर आप होली पर इन उपायों को कर लें। अगर आपके पास धन तो है, बहुत आता है, लेकिन रुकता नहीं है, तो आप ये उपाय जरूर करना चाहिए। होलिका दहन वाले दिन चांदी की डब्बी में काली हल्दी, नाग केसर, सिंदूर एक साथ रखना चाहिए। जब आप होली पैसा की पूजा करें, डब्बी को साथ लेकर जाए, 7 बार चक्कर होलिका दहन के काटें, फिर होलिका को छुआ कर इस डब्बी को आप अपने पर्स में रखना शुरू कर दीजिए। देखिए आप कैसे मालामाल होंगे, धन आएगा भी और घर रुकेगा भी। और आप चाहे तो अपने ऑफिस के गले में, फैक्ट्री में या तिजोरी अच्छी रख सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं लगातार आर्थिक समस्या से झूल बना दें, चिन्ह बना दें। अब आप वहाँ पर होलिका की पूजा करें और लोगों को भी होलिका की पूजा करने दें। जब होलिका जल जाए पूरी तरह से तो अगले दिन वापस जाएं और वापस जाने के बाद उस सिक्के को निकाल कर अपने घर में लाकर रखना शुरू करिए। पर्स में धन अपार आएगा, लेकिन ये गुप्त उपाय है, गुप्त रूप से करिए, इसका जिक्र ज्यादा किसी को ना हो। अगर जमीन में गड्ढा करना मुश्किल हो तो होलिका दहन के अंदर ही सिक्के डाल दीजिए। अगले दिन सुबह राख में से उसमें से सिक्का ढूंढ लीजिए। ठीक है। अब अगले दिन जहाँ पर आप को एक बात समझनी होगी कि होलिका के जितने भी आप उपाय कर लें, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको होली खेलनी भी है। आप जिस दिन होली का दहन होता है उस दिन अपने घर में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। आप हो सके तो सत्यनारायण भगवान की कथा कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप जरूर कीजिए। उस दिन आप खीर बनाकर खीर जरूर बांटिए। जहाँ होलिका दहन से पहले पूजा करते समय शुद्ध सिद्ध मुहूर्त में काली हल्दी, सफेद कौड़ी शुद्ध कर उस पर घी मिश्रित सिंदूर लगाकर उसमें एक चांदी की प्लेट में रख लें। फिर इसमें गुलाब डालें, गुलाल डालें, इसमें गुलाब का फूल रखें। फिर वहां पर इसे, जहां पर होली का दहन हो रहा है वहां इस प्लेट को रखिए, दीपक जलाइए, मिष्ठान का भोग लगाइए। फिर इसे एक लाल रेशमी कपड़े में बंद करके या चांदी के डब्बे में बंद करके अपने घर की तिजोरी में रख लीजिए। इससे बहुत फायदा होगा। अब आप एक नोट कर लीजिए कि होली का दहन वाले दिन नहाने के बाद साफ सफेद कपड़े पहनकर घर में पूजा करें, पूरे घर में गंगा जल छिड़के। और इस दिन आप अपने घर से गेहूं और गुड़ का दान जरूर करें, इससे भी आपका जीवन खूबसूरत होता है। आपको होली का दहन वाले दिन हनुमान जी को सिंदूर का चूड़ा जरूर चढ़ाना चाहिए, गुलाब के पुष्प की माला अर्पण करनी चाहिए और कमल के पुष्प की माला मिले तो उससे बेहतर कुछ है नहीं। और हनुमान जी की मूर्ति से सिंदूर लाकर अपने घर, दुकान और फैक्ट्री पर स्वास्तिक भी जरूर बनाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में पैसा आता ही नहीं है, रुकेगा कहाँ से, तो होलिका दहन की रात को घर में श्री यंत्र की स्थापना करें। और आपने पहले से स्थापना कर रखी है तो ओम श्री कमला कमलाय नमः मंत्र का जाप करें, ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें और उसके बाद श्री यंत्र पर थोड़ा सा गुलाल अर्पण करें और इस गुलाल को सबके माथे पर एक चुटकी चुटकी होलिका दहन वाले दिन एक चुटकी चुटकी के बराबर माथे पर जरूर लगाएं। होलिका दहन वाले दिन सुबह होली जहाँ पर जल रही है वहां पर ले जाकर तरह तरह के पकवान, मीठा, नमकीन चीजें जरूर अर्पण करें और देवी माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाकर कामना करें कि वो स्थिर रूप से आपके घर में आए।
होलिका को आप किसी तरह से दिवाली की पूजा से कम मत समझिए। होलिका दहन वाले दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एक सिक्का लें, तांबे का हो, चांदी का हो, और या फिर हम 1-2 रुपए का जो सिक्का लेते हैं वो ले लीजिए और माँ को अर्पण कर दीजिए। और माता को अर्पण करने के लिए बोलिए, मेरे जीवन में आ रहे सभी कष्टों और तकलीफों को दूर करें। होलिका दहन से माँ के सामने ये सिक्का रखना शुरू करिए, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, और लगातार 41 दिन तक उसी मंदिर में जाके माँ को 1 रुपए का सिक्का अर्पण कर आकर बोलिए, आपको मेरे घर आना है, आपको मेरे घर में आना है, आपको मेरे घर में स्थिर रूप से मेरे व्यापार में रुकना है। आप देखिए, जैसे जैसे आप सिक्का रखते जाएंगे आपका जीवन बदल जाएगा। पहला सिक्का कहाँ गया, पंडित जी ने उठा लिया, नहीं उठा लिया, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। सिक्का रखने का टाइम एक हो, और सबसे बड़ी बात यह कि सिक्का रखने वाला मंदिर एक हो। जिस दिन रंगों वाली होली खेली जाती है, यानी कि रंगोत्सव मनाया जाता है, उस दिन खीर, मालपुआ, शहद मिलाकर ओम श्री महालक्ष्मी स्वाहा मंत्र का जाप करते हुए अग्नि के अंदर आप 108 बार इन सब चीजों की आहुति दीजिए। और उसके बाद जब ये पूरी अग्नि ठंडी हो जाए तो आप पहले माँ से कर्जा मुक्ति की कामना कीजिए। फिर इस राख को जो आपने हवन अपने घर में पर्सनली किया है सबके माथे पे घर पर लगा दीजिए, और बाकी सारी राख पेड़ पौधों में डाल दीजिए। कहते हैं होलिका दहन वाले दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा अवसर माना गया है। होलिका दहन वाली रात को जागरण कर श्री सुक्त का और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से तेजी से आर्थिक स्थितियां सही होती हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में ये भी बताया गया कि दान का महत्व बहुत है, चाहे वो होली हो चाहे वो दिवाली हो। तो जरूरतमंद लोगों में पकवान, कपड़े, दान, रंग बिखेरना, देना, पिचकारियां बच्चों में बांटना, इससे माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है और आपकी धन की इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको धन कहीं फंसा हुआ है और वो वापस नहीं आ रहा, जिससे मिलने की संभावना भी कम दिख रही है, तो होलिका दहन वाले दिन एक अनार की लकड़ी लेकर, अनार की कलम जिसे कहते हैं, उस व्यक्ति का नाम आप हरे गुलाल से भोज पत्र पर लिखें और अपना रुका हुआ पैसा वापस जल्द दिया जाए ऐसी कामना करें। और उसके बाद इस भोज पत्र को जाकर होलिका दहन वाले दिन होलिका की अग्नि में अर्पण कर दीजिए। निश्चित रूप से आपका धन आपको वापस मिलेगा। अगर अभी हमारे चैनल को लाइक शेयर जरूर करें, और आप क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में भी आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। और इस प्रकार की अनेक प्रकार की जानकारी हम आपको लाते देते रहेंगे। अब की बार होली पे ग्रहण होने के कारण कई लोगों के बारे में संशय बना हुआ है। कोई कह रहा है 2 की है, कोई 3 की है, कोई बोल रहा है उसका दहन उस टाइम होगा। इसलिए हम अगला वीडियो इसी का बनाने का कोशिश करेंगे। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारी सपोर्ट ज़रूर करें। और हाँ, एक बात बताने में भूल ही गई, अभी होली के 5-7 दिन पहले यानी 24 फरवरी से लेके होलास्टर स्टार्ट हो रहे हैं। इस टाइम आप अपने छोटे बच्चों का ध्यान रखें, स्पेशल चौराहे का ध्यान रखिए, आते जाते बच्चों के हर चीज़ का ध्यान रखिए। जले कट्टे दिन बोलते हैं इनको, इनमें कोई भी क्रियाक्रम कोई भी कुछ भी कर सकता है, इसलिए ध्यान रखें। जय श्री राम, जय जय महाकाल।